जय श्री श्याम। आज की कहानी दिल्ली के एक श्याम भक्त परिवार की है। यह काफ़ी सालों से खाटू श्याम जी के दरबार से जुड़े हैं। ये यहाँ पर आते हैं और खाटू श्याम जी को शीश नवाते हैं। विशेषकर खाटू श्याम जी के जन्मदिन या ग्यारस के दिवस पर तो ये खाटू श्याम जी के दरबार जरूर ही आते हैं। इतना ही नहीं, साल में ये कई बार खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। कई बार तो ये मंथली भी खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। यह परिवार काफ़ी सालों से खाटू श्याम जी से जुड़ा हुआ है। इस दौरान इन्होंने खाटू श्याम जी के दरबार से बहुत कुछ पाया है। खाटू श्याम जी पर इनकी बहुत ही आस्था भी रही है और खाटू श्याम जी की इन पर बहुत कृपा भी रही है। इनका कहना है कि पहले इनका व्यवसाय या रोजगार अच्छे से नहीं चल रहा था, परंतु जब से खाटू श्याम जी से जुड़े हैं इनका सब कुछ अच्छे से चल रहा है। घर परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक बार यह परिवार अपने बच्चों के साथ खाटू श्याम जी के दरबार आता है। इनका बेटा जि, जिसने इंजीनियरिंग की थी, तो यह अपने मम्मी पापा के साथ दरबार आता है और यहाँ पर अरदास लगाता है कि इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब अच्छी खासी कहीं पर जॉब लग जाए। और कुछ ही महीनों में इन पर खाटू श्याम जी की फिर से कृपा होती है और इनका बेटा जिसने सिलेक्ट हो जाता है, इसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है। इंजीनियरिंग की फील्ड में ही इसे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है और आज ये लड़का अपनी इंजीनियरिंग के थ्रू ही अपनी जॉब कर रहा है। इसे एक अच्छी जॉब मिल चुकी है और ये अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है। इतना ही नहीं, इस परिवार पर खाटू श्याम जी की बहुत आस्था और कृपा रही है। क्योंकि इस परिवार का कहना है कि एक समय जब इनकी बेटी ने सोचा कि वो नीट का एग्ज़ाम देना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है, तो ऐसे समय में भी ये पूरा परिवार खाटू श्याम जी के दरबार आता है और इनके यहाँ शीश झुकाता है और अपनी अरदास बोल देता है। जब यह लड़की और इनके मम्मी पापा खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं और इनको शीश नवाते हैं, इनसे कहते हैं कि हे श्याम, अब सब कुछ आपके हाथ में है। इस प्रकार जैसे भी लोग अरदास लगाते हैं, तो इन्होंने भी खाटू श्याम जी के दरबार में अरदास लगा दी ताकि इनका नीट क्वालिफाई हो जाए। जब इन्होंने अरदास लगाई, इनके मम्मी पापा भाई सब साथ थे और कुछ महीनों बाद इनका नीट का एग्ज़ाम था, तो ये अच्छे से पढ़ाई कर पा रही थी। इनका कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़ गया था। आए दिन इनकी पढ़ाई में प्रोग्रेस आ रही थी। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा आता है जब इनका नीट नीट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाता है और ये एमबीबीएस में सिलेक्ट हो जाती है। आज ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं। इस प्रकार खाटू श्याम जी की इस पूरे परिवार पर बहुत ही कृपा रही है और आज भी इन पर बहुत बड़ी इनकी कृपा है। दोनों बच्चे आज अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं और अपनी अपनी फील्ड में अपना अपना कार्य कर रहे हैं और इनके माता पिता भी अपनी जीवन से बड़े खुश हैं। इनका कहना है कि अभी ही कुछ समय पहले इन्होंने एक नए घर के लिए लोन पास करने के लिए अप्लाई किया था और यह लोन पास हो गया है। कम से कम 30 लाख के आसपास का जितना भी इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, वह इनका लोन भी पास हो गया है और अब ये घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बेटे और बेटी दोनों और इनके पापा, इस परिवार के जो सदस्य हैं बुजुर्ग, उनकी भी जो तनख्वाह होती है उससे ये परिवार मिलकर अपने अपने लिए एक नया घर बना रहे हैं। इस प्रकार खाटू श्याम जी ने दिल्ली के इस परिवार पर अपनी कृपा की। एक और खाटू श्याम जी की भक्ति, आस्था और कृपा से जुड़ी हुई कहानी है। यह कहानी मलौना धाम से संबंधित है। एक गरीब बाप जिसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसकी हालत बहुत गंभीर, आए दिन गंभीर होती जा रही थी। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, कहीं पे इनका इलाज नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में यह
परिवार बहुत चिंतित होता है। इन्हें कहीं से कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी इन्हें कहीं से मलौना धाम के बारे में पता चलता है कि वहाँ पर खाटू श्याम जी के एक भक्त हैं जो खाटू श्याम जी से अरदास लगाते हैं और श्याम इनकी हर अरदास स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, जिससे लोगों को आराम मिलता है और कई लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी हो चुके हैं। जब इस परिवार को इस विषय में पता चलता है तो ये गाड़ी बुक करवाकर मलौना धाम आते हैं। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इनकी बेटी की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि कुछ ही घंटों में लड़की की जान चली जाती है, जिससे पूरा परिवार रोने लगता है। और जैसे ही गाड़ी मलौना धाम पहुंचती है और देखते हैं कि बेटी तो मृत हो चुकी है, इससे ये बहुत परेशान होते हैं और पूरा परिवार रोने लगता है। परंतु यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी साक्षात अपनी कृपा बरसाते हैं। यहाँ पर जो भी महाराज रहते हैं इन बेटी को एक स्टैचू पर लेटा करके आगे मंदिर में लाते हैं। वहाँ पर महाराज जी जल लेते हैं और उसमें खाटू श्याम जी की अरदास जोड़ते हैं, अरदास लगाते हैं और वह जल लड़की पर डाल देते हैं। देखते ही देखते लड़की में मोमेंट होने लगता है और कुछ ही घंटों में लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो बेड से जाग जाती है और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसे कोई बीमारी थी या इसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार इस प्रकार खाटू श्याम ने साक्षात एक मृत लड़की को जीवन दान प्रदान किया। यह थी खाटू श्याम जी के एक भक्त की भक्त के परिवार की कहानी। जय श्री श्याम। एक कहानी हाल ही में घटित हुई है। यह है खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव की कहानी। ये सच्ची घटना 12 नवंबर 2024 को खाटू श्याम जी के दरबार में घटित हुई, जब इनके भक्त या प्रेमी खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए दरबार में आए थे। यह परिवार या ये खाटू श्याम जी के दीवाने एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं। ये मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ से खाटू श्याम जी के दरबार आए थे। इनके साथ ये खाटू श्याम जी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। ये फिल्मों में काम करते हैं, गाना भी गाते हैं। तो ये खाटू श्याम जी के दरबार आए थे इनका आशीर्वाद लेने। इनके साथ एक और अभिनेत्री आई थी जो पहली बार खाटू श्याम जी के दरबार आई थी। इस बार हमेशा की तरह इस बार भी खाटू श्याम जी के दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसी भीड़ में अचानक से इस लड़के का फ़ोन कहीं गिर जाता है, जिससे काफ़ी परेशान हो जाती है और बार बार इनसे कहती है कि अब और क्या करें, फ़ोन ही गायब हो गया। तभी ये दिलासा देते हैं कि ये खाटू श्याम जी का दरबार है, यहाँ स्वयं श्याम रहते हैं, तुम घबराओ मत, तुम्हारा फ़ोन कहीं नहीं जाएगा, कहीं से तो मिल ही जाएगा, तुम बस आराम से दर्शन करो। ये लड़की पहली बार दरबार आई थी तो काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, जिससे उसे काफ़ी चिंता हो रही थी। परंतु ये इसे दिलासा दिलाते हैं और उतनी बड़ी भीड़ में जाकर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस बार क्योंकि जन्मोत्सव था तो लाखों की भीड़ आई थी और इस बार वीआईपी दर्शन की कोई सुविधा नहीं थी, जिस प्रकार दर्शन करने को मिल रहा था उसी प्रकार दर्शन कर रहे थे। तो ये भी आगे लाइन में आगे बढ़ जाते हैं और श्याम के आगे आते हैं और श्रद्धा से श्याम को शीश झुकाते हैं। जब इन्होंने शीश झुकाया और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि भीड़ से जैसे ही ये बाहर आ रहे होते हैं तभी इन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। इतना ही नहीं, इन्हें एक कॉल भी आती है कि आपका फ़ोन बाहर गिर गया है, आप हमें तो द्वार के पास आकर मिलें, वहीं से अपना फ़ोन लेकर ले जा सकते हैं। यह सब जब इनके साथ घटना घटी तो इन्हें
विश्वास ही नहीं हुआ कि ये घटना सच है, क्योंकि 30 लाख की भीड़ में मोबाइल मिलना एक बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार था। इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी भीड़ में कोई नीचे अपने पैर तक नहीं देख सकता है कि हमारे पैर कहाँ हैं, हाथ कहाँ हैं। फिर भी किसी को उनका मोबाइल फ़ोन मिल गया और वे कॉल करते हैं, इन्हें तोरण द्वार के पास बुलाते हैं। जब ये बाहर जाते हैं तो तोरण द्वार के पास अपना फ़ोन कलेक्ट करते हैं। इनका कहना है कि ये इनके सच्चा और वास्तविक वास्तविक चमत्कार है, जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।